हेलो दोस्तों, माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हे क्वान डॉक्टर क्वीन को किस कर लेता है। फिर वो डॉक्टर क्वीन को अपने गोद में उठाकर अपनी कार में बैठा देता है। अब हम देखते हैं हे क्वान कार को एक बीच पर ले जाता है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि मैंने जूनियर की जान बचाई। हे क्वान कहता है, क्या तुम कुछ ज़्यादा टीवी देखती हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूँगी कि किन सिटी का सबसे अमीर आदमी मेरे प्यार में पागल हो गया है और मुझसे शादी करना चाहता है? आजकल तो इस तरह के सीन्स तो मूवीज़ में भी नहीं होते। हे क्वान कहता है, तो क्या तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ। हे क्वान कहता है, उस रात जो हमने किया, क्या वो रीज़न काफ़ी नहीं है? अब डॉक्टर क्वीन हंसते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अब हे क्वान थोड़ा गुस्से में कहता है, हमारी शादी के बाद तुम अपनी रेपुटेशन को भी ठीक कर लोगी तो नापसंद आने वाली क्या बात है। इसके अलावा उन दो लूजर्स को भी अपनी जगह पता चल जाएगा और इसे ही तो कहते हैं एक तीर से तीन शिकार करना। और दोस्तों, लूजर्स से मतलब है गुजियांग और येनिंग, जिनकी बात पिछले एपिसोड में की गई थी। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है? हे क्वान कहता है, क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि जाँच करने की ज़रूरत हो? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझा लूँगी। क्वान कहता है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, बाहर में जाओ। हे क्वान कहता है, अगर मैं चला गया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स का सामना कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि वो पोस्ट तुम्हारी पेरेंट्स से नहीं देखे होंगी? इस बात को सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है। अब हे क्वान उसकी थोड़ी पे प्यार से हाथ रख के कहता है, मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा। डॉक्टर क्वीन उसका हाथ झटक के कहती है, बिल्कुल नहीं। अब हे क्वान कहता है, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। तुम नहीं मानती हो तो वैसे भी मैंने हमारी शादी रजिस्टर करवा ली है। ये कहकर क्योर अपनी जेब में हाथ डालता है कुछ निकालने के लिए। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? और सोचती है कि क्या इसने खुद ही मैरिज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया? सिविल अफेयर्स वालों ने इसे इजाज़त कैसे दे दी? अब हे क्वान वो मैरिज लाइसेंस डॉक्टर क्वीन को दिखाता है और उसके हाथ में देता है। और मैरिज लाइसेंस को देखकर डॉक्टर क्वीन हैरान हो जाती है और चिल्ला के कहती है, हे क्वान तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या अमीरों के लिए अलग से कोई स्पेशल कानून है? और ये तो मुझे नकली लगता है। अब डॉक्टर क्वीन उस मैरिज लाइसेंस को फाड़ने लगती है। तब हे क्वान कहता है, अगर तुम इसे फाड़ देती हो तो मैं और प्रिंट करवा सकता हूँ, इसलिए अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अब डॉक्टर क्वीन मैरिज लाइसेंस हे क्वान के ऊपर फेंक के कहती है, प्रेसिडेंट ही, असल में तुम्हें मुझ में क्या पसंद है मैं उसे बदल दूंगी, ठीक है? और इस दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं और तुम उनमें से किसी को भी चुन सकती हो, तो मैं ही क्यों? अब हे क्वान कहता है, तुम वही इंसान हो जिसने उस समय मेरे बेटे को बचाया था और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर जोर नहीं डालूंगा। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो ये मेरी गलती है? ये सुनकर हे क्वान अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। ये देखकर डॉक्टर क्वीन बहुत गुस्सा हो जाती है। अब हे क्वान डॉक्टर क्वीन को गले लगाकर कहता है, पागल मत बनो, अभी हम पहले से ही शादीशुदा है और फ्यूचर में ऐसी गुस्सा होने वाली और बातें होंगी, तो अभी अपनी गुस्सा की वजह से अपनी सेहत खराब मत करो। अब डॉक्टर क्वीन अपनी पाँव से हे क्वान के पाँव पर जोर से मारती है और वहाँ से चली जाती है और हे क्वान उसे देखकर दूर से मुस्कुरा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर क्वीन के घर पर, जहाँ डॉक्टर क्वीन थक कर सोफे पर बैठ जाती है और उसकी मम्मी कहती है, हनी तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? डॉक्टर क्वीन कहती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर क्वीन की मम्मी थोड़ा परेशान होकर डॉक्टर क्वीन के सर पर हाथ रख के कहती है, क्या इस सब का हे क्वान से कुछ लेना देना है? अब डॉक्टर क्वीन ये सुनकर शांत हो जाती है। अब डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, पिछले कुछ दिन पहले मैंने हे क्वान और उसके कंपनी के ऊपर बहुत सारी मैगजीन्स खरीदी है और उन्हें पढ़कर मुझे पता चला है कि वो रियल में बहुत चार्मिंग इंसान है, इसलिए तुम्हारा उसे पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। मुझे बस इस चीज़ की चिंता है कि तुम्हारे साथ सही बर्ताव नहीं किया जाएगा और अगर तुम्हें नॉर्मल फैमिली वाला कोई इंसान मिलता है तो और वो तुम्हारे साथ झगड़ा करता है और तुम्हारे साथ खराब बर्ताव करता है तो मैं और तुम्हारे पापा उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन अगर तुम उस जैसे फैमिली में शादी करोगी तो हम फ्यूचर में तुम्हारा साथ कैसे देंगे? ये सब सुनकर डॉक्टर क्वीन मुस्कुराकर अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और कहती है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मॉम, आपकी बेटी आपके सोच से ज़्यादा सख्त है, मैं किसी को भी मुझे परेशान करने नहीं दूंगी। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, रहने भी दो, भले ही तुम स्मार्ट दिखती हो लेकिन असल में तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैडम लो, क्या आप मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते? मॉम कहती है, नहीं। तभी उन्हें कुछ जलने की बदबू आती है तो उन्हें याद आता है कि वो सूप बना रहे थे, तो वो भाग के किचन में चली जाती हैं और डॉक्टर क्वीन मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहती है। अब डॉक्टर क्वीन की फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है तो वो देखती है कि हे क्वान ने उन्हें मैसेज किया होता है कि
अगर तुम मुझे ऐड नहीं करती तो मुझे तुमसे ऐड करवाने के 10,000 तरीके मालूम हैं। ये मैसेज देखकर डॉक्टर क्विन घबराकर हे किवान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब हे किवान मैसेज में कहता है, मेरे मॉम और डैड आज दोपहर को तुम्हारे घर आएंगे, तो प्लीज़ खुद का तैयार रखना। डॉक्टर क्विन कहती है, वो यहाँ इस समय क्यों आ रहे हैं? हे किवान कहता है, वो शादी के बारे में बात करने आ रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर क्विन कहती है, बाहर में जाओ। अब हे किवान कहता है, मेरी वाइफ, मैं तुम्हारी अब मैरिज लाइसेंस में तुम्हारी लाइफ पार्टनर के रूप में हूँ, इसलिए अभी अपने छोटे हाथ या पैर से कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में बात करने दो। इस मैसेज को देखकर डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो खुद को छोटा समझे। मैं जानती हूँ कि अपने क्वालिफिकेशंस के दम पर मैं शादी के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी से ही शादी करूँ, न कि किसी से भी। मैं खुद इसे मान नहीं पा रही और मैं सोच नहीं सकती कि उसके पेरेंट्स इसे किस तरह ले रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम उसके सर पर मार के कहती है, खाना खाने का समय हो गया। डॉक्टर क्वीन कहती है, डैड खाने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, तुम्हारे दादाजी की फिर से तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो उनकी देखभाल करने गए हैं। डॉक्टर क्वीन कहती है, तो फिर चलिए आज दोपहर को उनसे मिलने चलते हैं। मॉम कहती है, आज तुम इतने एनर्जेटिक कैसे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। मॉम कहती है, फिर जल्दी खाना खा लो, हम अभी निकलेंगे। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, जल्दी चलो मॉम। मॉम कहती है, क्या तुम किसी लोन वसूलने वाले से बच रही हो? क्वीन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मेरे खातिर जल्दी चलिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन गाड़ी चला रही होती है। तभी वो देखती है कि किवान के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्वीन उनके गाड़ी के बगल से अपनी गाड़ी स्पीड में घुमा कर निकल जाती है। इस वजह से डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, तुम किसी पागल लड़की की तरह गाड़ी क्यों चला रही हो? तुम मुझे अभी समझाओ कि तुम्हें इस समय किस तरह की गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। क्वीन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मॉम कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? क्या इसका फिर हे किवान से कुछ लेना देना है? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, आपको कैसे पता? अब मॉम कहती है, क्या तुम्हें लगता है जो मैगजीन्स मैंने खरीदी हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, ये बहुत शर्म की बात है, अब डिटेक्टिव नहीं बन पाई मॉम। अब मॉम कहती है, टॉपिक बदलने की कोशिश मत करना, छोड़ो, बस मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। क्वीन कहती है, उसने मुझे प्रपोज़ किया। मॉम कहती है, तो तुमने उसका आंसर दे दिया? क्वीन कहती है, अभी नहीं। मॉम कहती है, मना कर दो, बिजनेसमैन धोखेबाज होते हैं, इसके अलावा किवान जैसा इंसान तुम्हारे साथ अंत तक नहीं रहेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर क्वीन कुछ देर चुप होकर कहती है, मुझे लगता है वो अच्छा है। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है तुम्हारे लिए? क्या तुम अपनी आसपास की लड़कियों से ज़्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट हो? वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? डॉक्टर क्वीन कहती है, मॉम, क्या आप मेरे घाव पर नमक छिड़कना बंद कर सकती हैं? मॉम कहती है, मैंने कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया और मैंने तुम्हें वही करने दिया जो तुम करना चाहती थी, लेकिन गुजियांग के साथ जो कुछ हुआ उसे तुमने जैसे संभाला ये गलत था। तुम जिस तरह से अपने रिश्तों को संभाल रही हो, इस वजह से तुम्हें लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मॉम, मुझे लगता है मैं हे किवान से प्यार करने लगी हूँ, क्या आप मेरे लिए पापा के साथ बात करेंगे? मॉम कहती है, अगर तुम डेट करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं रोकेंगे। तभी डॉक्टर क्वीन अपना मैरिज लाइसेंस मॉम को दिखाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हे किवान की कार को देखते हैं, जहाँ हे किवान बैठकर अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा होता है। हे किवान कहता है, अभी आप घर वापस जा सकते हैं, आपकी बहू अभी अपने मॉम के साथ भाग गई है। किवान के पापा कहते हैं, क्या तुम अपनी मॉम और मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हे किवान मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास आप दोनों के साथ खेलने का समय नहीं है और मैंने मैरिज लाइसेंस भी ले लिया है, तो हम उसके पेरेंट्स से कुछ दिनों बाद मिले जाएंगे और मेरी वाइफ शायद अब मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए आप दोनों को इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में मेरी मदद करनी चाहिए। अब हे किवान के पापा कहते हैं, तुम अपनी वाइफ को भी नहीं संभाल सकते, तो तुम्हारी इतने पैसे कमाने का क्या मतलब है? किवान कहता है, क्या मैंने इसे आप और आपकी वाइफ पर नहीं छोड़ा था? दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि हे किवान के पापा का नाम है हे जिमिंग, लेकिन मैं उसे हे किवान का पापा कह के ही बुलाऊंगा। हे किवान के पापा कहते हैं, बकवास बंद करो, क्या कोई अपनी मॉम के बारे में इस तरह बात करता है? किवान कहता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अब सीन बदलता है और हम डॉक्टर क्वीन की कार को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर क्वीन घबराकर ड्राइव कर रही होती है। डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है, जब हम घर पहुँचेंगे तब शायद वो इतना परेशान नहीं होंगे। मैं इसे अभी के लिए तो टाल सकती हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब डॉक्टर क्वीन घर पहुंचकर ऊपर जाकर देखती है, हे किवान के पापा एंड मॉम उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। हे किवान के पापा कहते हैं, हेलो, क्या आप मिस्टर लुकिन और मैडम लो हैं? डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं, हाँ, वो हम ही हैं। आप दोनों कौन हैं? हे किवान के पापा कहते हैं, मैं हे किवान का पापा हूँ, हे जिमिंग, और ये मेरी वाइफ लिन रुई। हमें अचानक यहाँ आने के लिए माफ़ कीजिएगा।
डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि हम कब वापस आएंगे? हे क्योन के पापा कहते हैं, हमें नहीं पता था, हम पिछले 2 दिनों से हर सुबह यहाँ आ रहे हैं और रात 7 बजे तक यहीं रुक रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन के पापा और मम्मी एक दूसरे की तरफ देखकर उन्हें कहते हैं, प्लीज़ अंदर आ जाइए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।